दोस्तों सबसे पहले ये देखिए शराब के ठेके के लाइसेंस कैसे लें। लिकर शॉप लाइसेंस। तो जैसा मैंने पहले बोला, बहुत सारी स्टेट हैं जहां 40% तक जो आमदनी हो रही है वो शराब के ठेके से हो रही है। फिलहाल की कंडीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले शराब के ठेके इसलिए खोले क्योंकि स्टेट के पास पैसे नहीं थे और शराब के ठेके के द्वारा उनके पास पैसे आ जाएं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर टैक्स भी लगाया, उसके बाद भी सेल में कोई अंतर नहीं आया। ये इतना अच्छा बिजनेस है अगर बोला जाए कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं, हर स्टेट का अपना अलग रूल है। जैसे मैंने बोला, गुजरात में, बिहार में, लक्षद्वीप में, मणिपुर में ये यहाँ नहीं सेल हो सकती। इन स्टेट में आप लेना चाहेंगे इनके ठेके तो आपको नहीं मिलेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि किस स्टेट में शराब सेल होगी और किस में नहीं होगी। और बात करें एज लिमिटेशन की, वो भी हर स्टेट में अलग अलग है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस स्टेट में कितनी एज लिमिट है। ये आप देखिए, लीगल ड्रिंकिंग एज इन इंडिया। शायद ये आपको पता भी नहीं होगा, दिल्ली में आप देखिए 25 साल की एज तक है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में एक्सपर्ट की कमेटी ने ये बोला गया है कि शराब के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए और बियर के लिए 21 यानी 21 साल की एज होनी चाहिए। तो ये हो गया दिल्ली के बारे में और स्टेट के बारे में। केरल में 23 साल है, कुछ स्टेट में 21 साल भी है। जैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में केवल बियर के लिए है, ये आप देखें। मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये आप देख लीजिए। 18 साल की एज भी है, वो है आपका राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, सिक्किम, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का तो समझ में आता है कि वहाँ सर्दी काफ़ी होती है, ठंड काफ़ी होती है, लेकिन बाकी स्टेट में 18 साल एज काफ़ी कम है। अब बात करते हैं शराब की दुकान के टाइप, कितने प्रकार की होती हैं। शराब की दुकान के बेसिकली 4 तरह के टाइप हैं, बाकी जो डिटेल है आप खुद पढ़ सकते हैं। तो देसी शराब की दुकान आपने देखी भी होगी, अंग्रेजी शराब की दुकान, वाइन की दुकान और मॉडर्न शॉप। ये आप देखिए, डिटेल हम आपको आगे बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि शराब की दुकान के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। हर स्टेट में अलग अलग नियम है, जो कुछ कॉमन नियम है वो बता दूँ। आपकी जो जगह है वो रेंट पे हो सकती है, अपनी हो सकती है या लीज पे हो सकती है। और जो आपको डॉक्यूमेंट होंगे वो हैसियत प्रमाण पत्र होगी। आपको नहीं पता तो एक आपका वैल्यूएशन बनती है जो कोई भी लॉयर बना के दे देगा। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है और एक्सपीरियंस लेटर होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, पैन कार्ड होता है और आधार कार्ड होते हैं। कुछ स्टेट के अकॉर्डिंग आपसे अलग से डिटेल मांगी जा सकती है। आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको एक्साइज डिपार्टमेंट जो आपके स्टेट की है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कैसे पता करेंगे, आप गूगल पे इजीली पता कर सकते हैं। उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल आपको डालनी होती है। और बताना चाहूँगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी एक टाइमलाइन होती है। ऐसा नहीं आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो न्यूज़पेपर है उसमें इसकी विज्ञप्ति यानी रिक्वायरमेंट निकालती है। इसमें टेंडर की डेट, जो धरोहर राशि है, टेंडर फीस, दुकान का जो डिटेल है वो होती है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में आपकी जो विज्ञप्ति आएगी जिलाधिकारी द्वारा निकाली जाएगी, उसमें बेसिक लाइसेंस की फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, लगने वाला जीएसटी की कुल वैल्यू, किस बैंक खाते में डिमांड ड्राफ्ट देना है, ये सारी डिटेल होती है। और उसके बाद लकी ड्रॉ भी निकलता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और ऐसा अब मैक्सिमम जगह होता है कि सीधे आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता क्योंकि एक जगह पे ही बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उस केस में लकी ड्रॉ निकाला जाता है और जिसका लकी ड्रॉ निकल आता है वो उस जगह पे अपनी शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक गाइडलाइन भी होती हैं, जैसे आप हॉस्पिटल्स के पास और स्कूल्स के पास शराब की दुकानें नहीं खोल सकते। ये गाइडलाइन है जो फॉलो करनी होती है। इसके अलावा भी कई गाइडलाइन होती है, लेकिन जो मेन गाइडलाइन है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं शराब की दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए। मेनली इसमें कई कैटेगरी होती हैं, लेकिन हम 2 कैटेगरी में मेनली बांट रहे हैं। अगर आप ग्रामीण भारत में हैं या कस्बे में हैं तो आपका 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट होगा। और आप किसी शहर में शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए तक होगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कम और ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको विभाग की जो सरकारी फीस है वो धरोहर से अलग से देनी होती है। ये डिपेंड करती है कि लास्ट ईयर आपने कितनी सेल की है।
और देखिए जैसे मैंने पहले बोला, सभी दुकान आपकी लॉटरी के माध्यम से मैक्सिमम जगह निकाली जाती हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, एक जगह के लिए ही 100 से ज़्यादा और इससे ज़्यादा भी आवेदन आ सकते हैं। अब बात करते हैं वैधता की। आपको जो लाइसेंस मिलता है बेसिकली 1 ईयर तक मिलता है, और इसके बाद आपको ये दोबारा रिन्यू कराना होता है एक्साइज डिपार्टमेंट से। और जब आपकी 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको रिन्यूअल फॉर्म भर के जो फीस है वो सबमिट करनी होती है। कोई भी व्यक्ति उसका जो रिन्यूअल डेट है उसके 30 दिन की अवधि के अंदर अपने जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करा सकता है, जो कस्टम विभाग की जो फीस है उसको देने के बाद। तो दोस्तों ये मेनली इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आपको शराब का ठेका मिल सकता है, ये आप देख लीजिए एक बार डिटेल। और आप चाहें तो ये हमारी वेबसाइट है www.businesskuji.in, वहाँ जाके ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में आर्टिकल लिखा है, तो आप वहाँ जाके ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बताना चाहूँगा, हर स्टेट के बहुत सारे नियम होते हैं। ये सारे नियम आप अपनी जो स्टेट की वेबसाइट है एक्साइज डिपार्टमेंट की, या हम बोल सकते हैं अबकारी विभाग की, उसकी वेबसाइट पर जाके आप ये सारे रूल को खुद पढ़ सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा गाइडलाइन वो मांग रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी डिटेल चाहिए आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं